डियर लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वित्त अधिनियम द्वारा किया गया संशोधन लागू होता है। ऑप्शन ए अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से, ऑप्शन बी चालू वित्तीय वर्ष के पहले दिन से, ऑप्शन सी चालू लेखांकन वर्ष के पहले दिन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक करदाता एक व्यक्ति है तो ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति करदाता होगा, ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति करदाता नहीं होगा, ऑप्शन सी व्यक्ति सदैव करदाता होता है, ऑप्शन डी एचयूएफ सदैव करदाता होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति करदाता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी ने 31 मार्च 2018 को व्यवसाय प्रारंभ किया तो व्यवसाय के लिए पहला गत वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2017 के प्रारंभ से 31 मार्च 2018 के अंत तक, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2018 के प्रारंभ से 31 मार्च 2018 के अंत तक होगा, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2018 के प्रारंभ से 31 दिसंबर 2018 के अंत तक, ऑप्शन डी 31 मार्च 2018 के प्रारंभ से 31 मार्च 2018 के अंत तक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 31 मार्च 2018 के प्रारंभ से 31 मार्च 2018 के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 4, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल व्यक्ति, ऑप्शन बी केवल व्यक्ति के अलावा एक व्यक्ति, ऑप्शन सी व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, यदि व्यवसाय को चालू रखने के लिए सहायता के रूप में सब्सिडी दी जाती है। ऑप्शन ए आयगत प्राप्ति, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन सी या कोई प्राप्ति नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति और एचयूएफ के मामले में शिक्षा उपकर केवल तभी लगाया जा सकता है जब करदाता की कुल आय हो। ऑप्शन ए 10 लाख से अधिक, ऑप्शन बी आय की कोई सीमा नहीं, ऑप्शन सी मामले पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आय की कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित है। ऑप्शन ए वैधानिक, ऑप्शन बी अवैधानिक, ऑप्शन सी वैधानिक व अवैधानिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वैधानिक व अवैधानिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, आयकर अधिनियम की धारा 231 के अंतर्गत व्यक्ति पर्सन की परिभाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए एक व्यक्ति, ऑप्शन बी हिंदू एंडोर्ड फैमिली, ऑप्शन सी कंपनी, ऑप्शन डी अवयस्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अवयस्क माइनर। क्वेश्चन नंबर 9, आयकर के किस प्रणाली से गरीबों को समानुपातिक रूप से अमीर होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रगतिशील प्रणाली, ऑप्शन बी समानुपातिक प्रणाली, ऑप्शन डी प्रतिगामी प्रणाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिगामी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, आयकर की दरें निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए आयकर अधिनियम 1961 द्वारा, ऑप्शन बी अध्यादेश द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय कर का प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा, ऑप्शन डी वित्त अधिनियम द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वित्त अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, एलआईसी पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त राशि होगी। ऑप्शन ए आयगत प्राप्ति, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन सी आकस्मिक प्राप्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आयगत प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 12, आयकर अधिनियम की धारा 288B के अनुसार कुल कर की गणना निकटतम अंक से पूर्ण की जाएगी। ऑप्शन ए ₹1, ऑप्शन बी ₹100, ऑप्शन सी ₹10, ऑप्शन डी कर निकटतम नहीं किया जाता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ₹10। क्वेश्चन नंबर 13, पैन कार्ड में अल्फान्यूमेरिक क्रम में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन नंबर 14, XYZ LPP लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप किस श्रेणी के व्यक्ति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए एक व्यक्ति, ऑप्शन बी साझेदारी फर्म, ऑप्शन सी कंपनी, ऑप्शन डी व्यक्तियों का समूह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिनियम में गत वर्ष के आधार पर कर लगाने का प्रावधान किया गया था।
ऑप्शन ए आयकर अधिनियम 1961, ऑप्शन बी आयकर अधिनियम 1922, क्वेश्चन सी आयकर अधिनियम 1918, क्वेश्चन डी आयकर अधिनियम 1886। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आयकर अधिनियम 1922। क्वेश्चन 16, किस अधिनियम में कृषि आय को करमुक्त घोषित किया गया? ऑप्शन ए आयकर अधिनियम 1860, ऑप्शन बी आयकर अधिनियम 1886, ऑप्शन सी आयकर अधिनियम 1918, ऑप्शन डी आयकर अधिनियम 1961। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आयकर अधिनियम 1886। क्वेश्चन नंबर 17, किस कर निर्धारण वर्ष से पृथक पृथक गत वर्ष को समाप्त कर एक ही गत वर्ष रखना अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन ए कर निर्धारण वर्ष 1987-88, ऑप्शन बी कर निर्धारण वर्ष 1988-89, ऑप्शन सी कर निर्धारण वर्ष 1989-90, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर निर्धारण वर्ष 1989-90। क्वेश्चन नंबर 18, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की 4% की दर निम्नलिखित वर्ष से लागू हुई है? ऑप्शन ए गत वर्ष 16-17, ऑप्शन बी कर निर्धारण वर्ष 2019-20, ऑप्शन सी गत वर्ष 19-20, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर निर्धारण वर्ष 2019-20। क्वेश्चन नंबर 19, अन्य व्यक्तियों की आय पर कर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कहते हैं? ऑप्शन ए वास्तविक करदाता, ऑप्शन बी नाम मात्र का करदाता, ऑप्शन सी माना हुआ करदाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माना हुआ करदाता। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, आयकर की राशि का बंटवारा में राज्य सरकार को हिस्सा प्राप्त नहीं होगा? ऑप्शन ए कंपनियों से प्राप्त आयकर, ऑप्शन बी अधिभार यदि कोई हो तो, ऑप्शन सी शिक्षा उपकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। थैंक यू।